कविता। कभी कभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो हमसे ज़्यादा उनकी डाइट होती है, वो हमसे ज़्यादा कैलोरी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो स्लिम और ट्रिम रहते हैं। और वहीं पर जो है वो कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ पानी भी पीते हैं, लेकिन उनको वो भी कैलोरी के रूप में उनके स्टोर हो जाता है, मतलब दे गेन फैट सो इजीली। तो इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों है? तो इसका बेसिक रीज़न होता है कि ये जेनेटिकली ऐसे डिज़ाइन होते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड वे में आज हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर के बेस पर जो है हम थ्री टाइप्स के जो है वो पीपल होते हैं, थ्री टाइप्स के में डिवाइड किया, थ्री टाइप्स की बॉडी होती है हमारी। तो वो सबसे पहले है एक्टोमॉर्फ होती है, फिर दूसरी जो होती है वो मीजोमॉर्फ होती है, और तीसरी जो होती है वो एंडोमॉर्फ होती है। और इसीलिए जो है वो हम जब मतलब सेम लोग सेम तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन सबके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इन तीनों तरह की बॉडी जो है वो अलग अलग डाइट का, अलग अलग फूड का और अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग, जो अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज हैं उस पर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। एक ही लोग जो है वो उस एक्सरसाइज को करके पतले हो जाते हैं, कुछ लोगों पे उसका इफेक्ट नहीं होता। तो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर बॉडी टाइप। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि ये थ्री टाइप्स की बॉडी कौन कौन सी और किस किस तरह की होती हैं। तो सबसे पहले है हमारी एक्टोमॉर्फ। तो जो एक्टोमॉर्फ लोग होते हैं वो बहुत ही उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही नैरो बोन स्ट्रक्चर होता है, और वो बहुत ही डेलिकेट बॉडी होती है उनकी, लीन होते हैं वो बहुत, और लंबे होते हैं, मोस्टली लॉन्ग और लीन हो रहते हैं हमेशा। तो मोस्टली जो एथलीट, जो रनर्स होते हैं, जो रन मैराथन होते हैं, उनकी बॉडी इस तरह की होती है। तो ऐसे लोगों को जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उनको फैट गेन करना और मसल्स गेन करना। वो बहुत ही मुश्किल से वेट गेन कर पाते हैं, और उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत ही हाई रहता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और वो जो है वो थिंकर्स होते हैं, मतलब मोस्टली वो दे थिंक अ लॉट। तो वो इस तरीके के लोग होते हैं जो एक्टोमॉर्फ होते हैं। अब दूसरे आते हैं मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ वो होते हैं जिनकी बॉडी में जो मसल्स हैं और मस्कुलर भी होते हैं, और स्ट्रेंथ जो है वो इक्वली होती है। और ऐसे लोग जो है वो मिड में आते हैं, यानी कि वो ना मोटे में आते हैं ना पतले में आते हैं। उनका जो है वो एक बैलेंस बॉडी होती है, और उनकी बॉडी में मसल्स जो होती हैं वो नेचुरली, उनकी जो है मस्कुलर, जो जितने भी एथलीट होते हैं, बाकी एथलीट्स जो होते हैं, वो एक नेचुरल एथलीट बॉडी होती है जो मेसोमॉर्फ में आते हैं। और वो बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स देती है उनकी बॉडी किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए, बहुत जल्दी से मसल्स गेन कर लेते हैं, और बहुत इजीली जो है वो शेप में आ जाते हैं, बहुत तेज़ी से वेट लूज़ भी कर सकते हैं और वेट गेन भी कर सकते हैं। तो वो दे आर ब्लेस्ड पीपल। और उन लोगों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो उतना हाई तो नहीं होता जितना कि एक्टोमॉर्फ का होता है, लेकिन उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म की उसमें आता है। और ऐसे लोग जो है वो मोस्टली डायनामिक होते हैं, वो असर्टिव होते हैं, और दे आर मोर एनर्जेटिक होते हैं। तो ऐसे लोग जो मेसोमॉर्फ लोग होते हैं वो मोस्टली जितने भी ये गेम्स में जो लोग होते हैं वो मोस्टली मेसोमॉर्फ होते हैं। तो हमारा तीसरी कैटेगरी आती है कि एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जो होते हैं वो उनकी जो बॉडी होती है वो नीचे से जो लोअर बॉडी होती है उनकी वो ब्रॉड होती है, वो पियर शेप्ड में होती है। उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो ऊपर से नैरो होता है, और नीचे से थोड़ा सा जो है वो पियर शेप, जैसे पियर का शेप होता है उस तरह से बॉडी होती है उनकी। और उनकी लोअर बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा मसल्स और फैट बहुत जल्दी स्टोर हो जाता है, और उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है, इसीलिए जो है वो बहुत जल्दी से वेट गेन कर लेते हैं। उन लोगों के लिए उनको लीन रहना, मतलब पतला होना, उनके लिए वेट लूज़ करना उनके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं, और दे आर रिलैक्स्ड, और दे आर हार्ड वर्किंग। तो मतलब ऐसे लोग जो है वो जो है वो हमेशा, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो थोड़ा जो है वो स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो मोस्टली जो है वो थोड़े से रिलैक्स रहना पसंद करते हैं, वो थोड़ा आराम में पसंद करते हैं। तो उनकी बॉडी जो है वो एक्सरसाइज और उसमें जो है उनको दे टेक टाइम टू लूज़ वेट।
तो इस तरीके की जो है वो, और इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जो एंडोमॉर्फ होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो एक्टोमॉर्फ से और मेसोमॉर्फ से ज़्यादा होती है। तो जितने भी जो बॉक्सर्स होते हैं या जिन गेम्स में लोअर बॉडी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, वो मोस्टली जो है वो एंडोमॉर्फ पीपल होते हैं, जिनके यहाँ पर जो है वो जो लोअर बॉडी होती है वो बहुत मस्कुलर होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो ये थे हमारे 3 टाइप के लोग, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। और ये तीनों तरह की बॉडीज़ जो हैं वो अलग अलग तरीके के फूड को और अलग अलग तरह की जो एक्सरसाइज होती है उसमें अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती हैं। तो मुझे यकीन है कि आज की ये जो जानकारी है ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और ये बहुत यूज़फुल भी है। आप अपने को और अपने आसपास वालों की बॉडी समझ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसे लाइक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिसमें कि आपको ऐसे नए नए और बहुत ही अच्छे और यूनिक तरीके की चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।